बीएसपी की, मायावती की, तो उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। वो इससे पहले भी ये कर चुकी हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को भी पद से हटाया था, लेकिन कुछ समय बाद जब सारी चीजें उन्हें लगा कि अब सब सही है, माहौल सही है, तो उन्होंने दोबारा उस पद पर उन्हें बहाल कर दिया। तो ऐसा हो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर समाजवादी पार्टी से उन्हें बार बार न्योता देकर बुलाया जाएगा, तो ऐसे में वो कह सकते हैं कि वो जो अच्छा खासा मौका है उसको भी छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि आकाश आनंद अपनी बुआ के खिलाफ जाकर समाजवादी पार्टी का नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जो कुछ वक्त पहले बसपा के उत्तराधिकारी बनाए गए थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद उन्हें दिया गया था, लेकिन अचानक मायावती अपने भतीजे से ये पद छीन लेती है, ये जिम्मेदारियों को छीन लेती है। लेकिन हाल फिलहाल में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान या कहें कि समर्थन में आकाश आनंद के उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये समर्थन दिखा रहा है कि क्या बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या आकाश आनंद के साथ जो कदम मायावती ने उठाया है, क्या ये कदम इतना बड़ा कदम था कि मायावती को ये जिम्मेदारियां ही छीन लेनी पड़ी? क्या मायावती को अपने भतीजे के बारे में सोचना नहीं पड़ा? क्या सोशल मीडिया पर खुद ही ट्वीट करना, क्या मायावती कोई बड़ी गलती नहीं करती हुई नजर आ रही थी? क्या इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए आकाश आनंद कोई बड़ा फैसला अभी भी लेते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि कई पार्टियों के दरवाजे खुले हुए हैं और खासकर सपा के दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या ऐसे में आकाश आनंद कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे या फिर मायावती आगे झुकती हुई दिखाई देगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, अखिलेश यादव ने कहा है कि आकाश आनंद ने जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल सही है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ, नेगेटिव नैरेटिव के खिलाफ बोलता है तो वो सच बोलता है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को एक मौका जरूर मिलना चाहिए और ये मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ आकाश आनंद द्वारा दिए नहीं गए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव का आकाश आनंद का समर्थन करना क्या दर्शाता है कि क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि मायावती उनकी बात को मान ले या फिर आकाश आनंद समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर ले? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने ये कहीं ना कहीं आकाश आनंद को लेकर जो बयान दिया है, सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं वो बीएसपी को अपना समर्थन देना भी चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जो दीदी है मायावती, जो उनकी दीदी है, जिनको दीदी कहा जाता है, वो समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से एकजुट हो जाए। क्योंकि काफी समय से जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार बीएसपी से मांग कर रही थी, मायावती से लगातार मांग कर रही थी कि आप इंडिया गठबंधन से जुड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जो है वो अपने फैसले पर अड़िग रही और वो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में भी शामिल नहीं हुई है, ना ही एनडीए में शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, जहां पहले अगर 2019 की बात की जाए तो दोनों ने मिलकर साथ में काम किया था, दोनों ही मिलकर साथ में मैदान में उतरे थे और कई सीटों को उन्होंने हासिल भी किया था मिलकर। लेकिन जिस प्रकार से अब वो अलग हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को थोड़ा ये डर भी खाया जा रहा है कि अगर मायावती अलग हो गई हैं तो अब काफी सीटों पर ऐसा होगा कि जो चुनाव है तो त्रिकोणीय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी की ही मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली हैं अगर बीजेपी को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव संकेत देते नजर आ रहे हैं कि आकाश आनंद या तो उनकी ओर रुख करते नजर आए या फिर पूरा जो अगर बात की जाए बसपा पार्टी की पूरी बात की जाए तो वो मायावती के समेत पूरी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, इस तरीके के वो संकेत दे रहे हैं। फिर उन्होंने आकाश आनंद के बयानों को लेकर कहा कि आकाश आनंद जो बोल रहे थे, जिस तरीके के वो बयान दे रहे थे बीजेपी को लेकर, वो एकदम सही बयान थे। तो ये जताना चाह रहे हैं वो कि बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टी उतरेगी वो उनका समर्थन करते दिखाई देंगे, क्योंकि आकाश आनंद का उन्होंने समर्थन किया है। ऐसे में अगर अब देखा जाए आकाश आनंद को लेकर कई युवा उनकी तरफ आकर्षित भी होते दिखाई दिए थे। अब जिस प्रकार से मायावती ने ये निर्णय लिया
और आकाश आनंद को 2 पदों से हटा दिया, तो नुकसान तो बीएसपी को इसका हो सकता है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं बीएसपी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर बात करें बीएसपी की, मायावती की, तो उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है, वो इससे पहले भी ये कर चुकी हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को भी पद से हटाया था, लेकिन कुछ समय बाद जब सारी चीजें उन्हें लगा कि अब सब सही है, माहौल सही है, तो उन्होंने दोबारा उस पद पर उन्हें बहाल कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आकाश आनंद को कुछ समय के लिए उन्होंने हटाया हो, कुछ रणनीति के हिसाब से उनके दिमाग में अगर कुछ रणनीति चल रही हो, उस हिसाब से उन्हें हटाया हो, लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा से आकाश आनंद को बहाल कर सकती हैं उन पदों पर। देखिए, यहाँ पर अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद एक ऐसा चेहरा नहीं है कि उनके साथ ही मायावती ने छल किया हो, बल्कि आप देखिए कि यहाँ पर पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल को लेकर चर्चा थी कि वो बसपा की तरफ बढ़ सकती हैं, गठजोड़ कर सकती हैं उनके साथ। बसपा की तरफ से भी कहा जा रहा था कि मीटिंग होगी पल्लवी के साथ, मीटिंग होती हुई नजर आ रही थी। ना मीटिंग हुई, ना ही पल्लवी के साथ वो आई, सीधे तौर पर मना ही कर दिया गया कि गठबंधन मायावती नहीं करेंगे अपना दल के साथ। तो आप देखिए, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सामने आए थे कि बसपा की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं कुशीनगर से, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय ही वो नामांकन भरते हुए नजर आते हैं, या कहीं अपनी पार्टी के तहत वो नामांकन भरते हुए नजर आते हैं, किसी और पार्टी का सहारा नहीं लेते हैं। आकाश आनंद ने कहा ही क्या था, बुलडोजर नहीं बल्कि आतंकवादियों की सरकार है। इससे ज्यादा गंभीर बातों का जिक्र तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है, ऐसा समाजवादी पार्टी के तहत से कहना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या लगता है कि जो मौके यहाँ पर बसपा को कई पार्टियां दे रही थी कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या बसपा का जो एकला चलो वाली राजनीति थी, क्या उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आएगी? 2019 में हार का कारण वो गठबंधन को बोलती हुई नजर आ रही थी, क्या इस बार का हार का कारण क्या वो खुद निकलेंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको साथ लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, पल्लवी पटेल को साथ लेने से इनकार कर दिया, सपा के साथ आने से इनकार कर दिया। अब मायावती के पास रास्ता नहीं है, लेकिन क्या ये पार्टियों के तहत जो वो अलग हटती हुई नजर आई हैं, क्या मायावती की हार तय मान ली जाए और आकाश आनंद क्या पाला पलटते हुए नजर आएंगे? क्या पल्लवी के साथ मिलकर सपा में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि पल्लवी पटेल की भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। देखिए नाज़मीन, पल्लवी पटेल की अगर बात की जाए तो पल्लवी पटेल ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। वो खुद ही कहीं ना कहीं फूलपुर की सीट को लेकर, तमाम सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाती हुई नजर आई थी। वही जो पीडीए है, उस ए को लेकर, मतलब ये कह सकते हैं कि जहां आपने ए ओवैसी के साथ जाके उसको एम में बदल दिया, तो आप यहाँ पर भी बदल सकती थी। आप अखिलेश यादव से बातचीत कर सकती थी, मीटिंग कर सकती थी। उस दौरान अगर सहमति बनती तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर ओवैसी के साथ बना लिया। अब ओवैसी ने क्या कर दिया? ओवैसी ने तो अपना चुनाव चिन्ह देने से साफ इनकार कर दिया। तो ये किस बात का गठबंधन हुआ? तो इस गठबंधन का, जो पल्लवी पटेल का जो गठबंधन है, उसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें बीएसपी से मायावती की, तो मायावती अब जो एकला चलो की जो ये रणनीति अपना रही हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये इस समय की जो राजनीति हो रही है, इस बार की जो राजनीति हो रही है, वो गठबंधनों के साथ हो रही है। तो ऐसे में 2 ही गठबंधन देखने को मिल रहे हैं, वो है एनडीए और इंडिया। अगर आप इन दोनों में से किसी में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपका पत्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। तो ये मान सकते हैं कि मायावती अगर अपने उम्मीदवार उतार भी रही हैं, तो वो आंख बंद करके बस ये मान ले कि वो हार चुकी हैं, उनकी जीत होना कहीं ना कहीं मुश्किल ही है। ऐसे में अगर आकाश आनंद की बात करें, तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने भतीजे के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया, ये इतना बड़ा उन्होंने निर्णय ले लिया, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी नाराज होते दिखाई दिए थे। लेकिन उन्होंने फिर एक बयान के तहत कह दिया कि आपका जो भी निर्णय है वो सराखों पर है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर समाजवादी पार्टी से उन्हें बार बार न्योता देकर बुलाया जाएगा, तो ऐसे में वो कह सकते हैं कि वो जो अच्छा खासा मौका है उसको भी छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि आकाश आनंद अपनी
बुआ के खिलाफ जाकर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मौके बाकी हैं और मौके उठाने की बात है तो आकाश आनंद के साथ अगर मायावती ऐसा ही खिलवाड़ करती हुई नजर आई और समाजवादी पार्टी जो समर्थन आकाश आनंद को देती हुई नजर आ रही है, अखिलेश यादव खुद ये बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कदम उठाया भी जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।